बहुत टाइम से, बट वो जगह नहीं मिल रही थी। लेकिन अभी मैं वन एंड ओनली अभय सिंह जी के साथ हूँ। आईआईटी बाबा आपको नहीं कहूंगी, बिकॉज मुझे पता चला कि आपको नहीं पसंद, इंसान की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, कल बट के ये बोला ना। ठीक है। कल की जी के साथ मैं हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया और एड्रेस बता दिया उसके लिए जो मैं ढूंढ रही थी। अच्छा, सबसे पहला सवाल जो मेरा है, मतलब इसको बहुत रॉ कॉन्वर्सेशन हम रखेंगे, जो भी मेरे मन में आएगा वो मैं आपसे पूछूंगी। सबसे ज्यादा कनेक्ट मैंने आपसे तब किया जब मैंने आपका वो पेरेंटिंग वाला वीडियो देखा और उस पर जब आप बात कर रहे थे। तो आप ही से मैं पूछना चाहूंगी कि मतलब आपके हिसाब से एक आइडल पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए जिससे एक बच्चे को अच्छा फ्यूचर मिले, मतलब बचपन में किस तरह से उसे बड़ा करना चाहिए पेरेंट्स को। तो वैसे देखो ना, उसको समझने के तरीके से कि एक आम के पेड़ की पेरेंटिंग क्या होती है। पेरेंटिंग ही करते हो ना, जो तुम उगाते हो। हम्म। तो उस आम के पेड़ को कौन सा खाद चाहिए हम्म। वो डालोगे ना। हम्म। गेहूं का पेड़ की पेरेंटिंग करने के लिए गेहूं की खाद डालोगे। हम्म। कैसे क्लाइमेट में वो उसको बेस्ट रहता है हम्म। वो सब ऑफर करोगे। तो पेरेंटिंग का मेन पर्पज यही है कि बच्चे की प्रवृत्ति को पहचान के और उसको जैसे वो लाइक डायरेक्शन में वो टेंडेंसी डेवलप हो रही है उसको सपोर्ट करे डेवलप। तो आपको क्या लगता है, मतलब कि क्या मेजर गलतियां पेरेंट्स से हो जाती हैं जिसके कारण लाइफ में बहुत अलग अलग रास्ते, मतलब एज अडल्ट हम पकड़ लेते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं, एंगर इश्यूज हो जाते हैं, अटैचमेंट इश्यूज हो जाते हैं, दुनिया से ही मन हट जाता है। तो ये सब मुझे लगता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ पेरेंटिंग होता है कि आपका बचपन कैसा बीता वो डिपेंड करता है। क्वेश्चन क्या है ऐसा कि पेरेंट्स में गलती क्या कर रहे हाँ, एग्जैक्ट। हैं। गलती तो ईगो वाली होती है ना। तो तब तक अनकंडीशनल लव तुम बोलते हो ना। कौन एक पेरेंट दिखा दो मुझे जो अनकंडीशनल लव करता हो। कोई नहीं। ये बोलने वाली चीज है ना। माँ का 100%। प्रेम अनकंडीशनल होता है, कुछ नहीं होता ना ये। क्योंकि अनलेस वो इंसान वो शून्य चेतना तक नहीं पहुंचा है, उसको अनकंडीशनल एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं पता है, हम्म। तो वो लव कैसे कर सकता है अनकंडीशनल। हम्म। कोई ऐसे नहीं है ना, कोई भी ऐसे कर सकता है वो, तभी वो कोई इसलिए लाइक बुद्ध कर सकता है वो अनकंडीशनल लव। हम्म। उसके लिए वो बनना पड़ता है पहले। हम्म। तो मेन गलती तो यही हो रही है, पूरा ये अहंकार वाली जो है ना। अब इसमें ही जैसे वो कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन आ जाता है। फिर वो सेट टेम्पलेट्स है कंपैरिजन के भी हम्म। कि अब ये बेहतर है ये खराब है। हम्म। फिर वो अपने बच्चे को बेहतर वाली चीज बनाना चाहेगा। हम्म। तो वो चाहे वो हो सकता है उसकी डायरेक्शन इस टेंडेंसी में हो, बच्चों की समाज ने एक टेम्पलेट दे रखा है और जो कि उसने अहंकार ईगो में अटैच करके रखा हुआ है अपनी, हम्म। कि कहीं ना कहीं ये जब बच्चा पास होगा तो वो मेरी प्रतिष्ठा में जुड़ेगा। अहंकार ही है ना ये। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो वो उसको फोर्स करेगा कि तू उस डायरेक्शन में जा जहाँ पे मेरे ज्यादा फायदा हो। हम्म। ना कि तू जिस डायरेक्शन में नेचुरल टेंडेंसी है तू वहां पे जा। हम्म। बिल्कुल, डेफिनेटली। मतलब मैंने देखा है कभी कभी पेरेंट्स ये नहीं चाहते कि बच्चे की खुशी क्या है, वो ये चाहते हैं कि समाज से उनकी कौन सी खुशी जुड़ी है और उनको क्या खुशी देता है, तो वो उसको सही बना के ऐसे बच्चे को प्रेजेंट करते हैं कि यही करना पड़ेगा। मतलब ऐसा हमारे साथ होता ही है जनरली। डायलॉग हमेशा क्या बोलते हैं, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। हाँ। और मैं पहले कई बार है ना उनको पकड़ के लगे, तुम तो बोलते हो तो मेरी खुशी में तुम्हारी खुशी है, मेरी खुशी तो इसमें है, तुमको तो खुशी नहीं हो रही उसमें, नहीं ये हो। चक्कर क्या है मतलब। डेफिनेटली। वो तो मेरा बोलने बोले वाले मेरा डायलॉग कुछ ऐसे, ये मुहावरे डायलॉग सेंटेंस ऐसे हो गए ना जो स्पेशली भारतीय चेतना को ऐसे जकड़ा हुआ है उन्होंने ना। कोई भी ऐसे मार देता है फिर वो सामने वाला से भाई अच्छा नहीं नहीं माँ तो माँ ही होती है, बस ये बोल दो लाइक क्या जवाब दे, ये क्या है। सब कुछ वही होता है, नदी नदी होती है, सुबह सुबह होता है, पेड़ पेड़ होता है, मतलब ये क्या है, मतलब क्या है, बोलना क्या चाहते हो। तो एक और चीज होती है कि मतलब जनरली आजकल जब बच्चे एग्जाम्पल देते हैं तो वो ये कहते हैं कि इंडियन पेरेंट्स ऐसे हैं, मतलब टिपिकली इंडियन पेरेंट्स को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाता है कि उनको नहीं पेरेंटिंग आती है। लेकिन बिकॉज आपने लाइफ में इतना एक्सप्लोर किया है और बहुत पढ़ाई भी करी है, तो आपसे मैं पूछना चाहूंगी आपको क्या लगता है, मतलब बाकी कंट्रीज में क्या सही तरीका होता है बच्चों को। इंडिया स्टिल ऑन बेटर साइड। अब क्या है ना, ये युग ही ऐसा है कि वो हम्म। तुम्हारा वो क्या बोलते हैं इसको, वो ओटन विंडो ही ऐसा इतना शिफ्ट हो गया ना हम्म। कि हर जगह ही बुराई हो रही है। हम्म। तो यहाँ पे तो फिर भी सबसे कम हो रही है, यहाँ पे तो फिर भी पेरेंटिंग ठीक ठाक हो जाती है बहुत बार। हम्म। बाहर तो डिस्ट्रॉयड है पूरा वो। हम्म। मतलब ही नहीं होता किसी को क्या है, ऐसे चलता है वो तो ये पहले।
अच्छा, मैंने खुद ने मतलब मेरी लाइफ में दो चीजें ऑब्जर्व करी है, मतलब दो तरह की फैमिलीज देखी। एक जो मेरी फैमिली बड़ी कंजर्वेटिव फैमिली से मैं आती हूँ, तो वो लोग बांध के रखना चाहते हैं। और एक मैंने फैमिली देखी कि वो इतना स्पेस देते हैं जितने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है बीच वाला कोई शायद कर नहीं पा रहा है, कि उसी की वजह से हम बात कर रहे हैं कि बच्चे की जो हालत हो जाती है वो मेन बैलेंस वही नहीं। चीज है ना, जैसे उस बच्चे को तुमको एक्सप्लोर करने का चांस भी देना है, बट वो जो एक्सप्लोरेशन में गिरे तो तुमको उसको प्रोटेक्ट भी करना है। हम्म। दैट्स हाउ यू डेवलप हम्म। किड। दैट इज अनकंडीशनल लव, हम्म। कि मैं आपको आप होने देना चाह रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ, हम्म। बट और जब आप गिर रहे हो तो मैं आपको सपोर्ट भी कर रहा हूँ। हम्म। मैं आपके ऊपर कुछ ऐसे वो डाल भी नहीं रहा एक्सपेक्टेशन कि हाँ हाँ। आपके बदले आप बदल जाओ, नहीं। हम्म। मतलब ये सेल्फिश रीजन है कि मैं आपको गिरने ही नहीं दे रहा, आपको बाहर ही नहीं जाने दे रहा, क्योंकि मुझे डर है। तो पेरेंट्स को होता है जनरली। तो आपको क्या लगता है, मतलब ये सिर्फ पेरेंट्स के साथ ही होता है, या हम लाइफ में सारे जो हमारे रिश्ते हैं वो अगर ऐसे देखा जाए तो ये बड़ी हार्श रियलिटी है कि सभी झूठे हैं? मतलब लव तो कहीं पे भी नहीं है ना फिर, क्योंकि हर जगह कंडीशन अप्लाई होती है, टीएनसी अप्लाई होती है। झूठे तो है, ये टाइम ऐसा है इसमें तो मोस्टली सभी झूठे हैं। और वो यही आधे टाइम तो यही डिस्कशन होता रहता है ना, कौन बड़ा झूठा है। ये डिस्कशन नहीं होता कि कौन सच्चा कौन झूठा है आज के टाइम में तो। हाँ। कभी वो होता था, वो भी सत्यवादी हरिश्चंद्र जब से कि हाँ ये सच्चा है, ये झूठा है। और वो होता है ना, वो पूरा डिस्कशन और पूरी चेतना इतनी ज्यादा नेगेटिव में शिफ्ट हो गई है कि अब तो ये वाली चीज तो होती ही नहीं अच्छे बुरे वाली। ये तो कौन कम बुरा है भाई, ये देखो। क्या बताइए इसका तो। अच्छा, है ही आपने ओके। क्योंकि भगवान से, महादेव से काफी प्रेम किया है और भक्ति भी काफी की है, तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि मतलब प्रेम की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए प्रेम, तो क्या लाइक व्यूज हैं आपके? समझाया ना आप तो, प्रेम भी तो बताया था पेरेंटिंग वाला चीज, अनकंडीशनल। कि आई लेट यू बी योरसेल्फ। हम्म। एक्सेप्टेंस पूरा। एक्सेप्टेंस। और अगर आप किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब प्रेम नहीं है। Okay. और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए, क्योंकि हम आपको देखते हैं, मतलब जैसे महाकुंभ में आप घूमेंगे तो बहुत अलग अलग तरह के साधु आपको दिखेंगे। और ऐसा नहीं है, मतलब आपके अलावा भी जब हम देखते हैं तो साधु बनने की भी जो डेफिनेशंस हैं वो काफी चेंज हो रही हैं, कुछ बड़े मॉडर्न है, कुछ वही ट्रेडिशनल तरीके को फॉलो कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली किसी के पास जवाब नहीं है कि एक साधु को ऐसा ही होना चाहिए। आपको जब हम देखते हैं तो अभी एजुकेटेड भी हो आप, और भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत एजुकेटेड हैं बट साधु बन गए हैं। तो आप लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी क्या है, मतलब क्या समझे हम? क्या भी गोल गोल क्वेश्चन करते हो आप तो। ये मेरे बहुत चले सारे मन में जलेबी की क्वेश्चन तरह भगा भगा के लोग भूमिका अलग मान लेते हैं, साधु वाधु की बातें कहाँ से आ गई, मतलब तो सीधा क्वेश्चन पूछा कि मेरे लिए है। स्पिरिचुअलिटी क्या स्पिरिचुअलिटी है। क्या है? हाँ ये सब वो सब कहाँ से आ गया था, मतलब खिचड़ी। तो एक डेफिनेशन मैंने दी कि अपनी लाइफ को ऑटोमेटिक मोड में ना जी के मैनुअल मोड में जीना। बट इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो, मतलब मैं भी थोड़ा नहीं समझ पा रही हूँ इस एग्जैक्ट लाइन से। मतलब मेरे दिमाग में गाड़ी आ रही है, ऑटोमेटिक और मैनुअल। हाँ ऐसा ही है ना, कि तुम ड्राइवर हो, अंदर बैठे हुए हो, बट तुम्हारा कंट्रोल नहीं है इस बॉडी के ऊपर, यंत्र के ऊपर, तो ऑटोमेटिक मोड में चल रहा है। हाँ, ब्रीदिंग भी हो रही है, हार्ट भी चल पंप रहा हो है। रहा है, वो देख भी रहा है, वो हील भी कर रहा है तो। हम्म। और एक तुम मैन्युअली कि हाँ चले इस लड़की को हील कर, अब यहाँ पे ऊर्जा की जरूरत है, अब ऐसा है, अब ऐसा है। मन के विचार जब ऑटोमेटिक में चलने लगते हैं तभी तो इंसान स्ट्रेस डिप्रेशन ये सब होता है। बिल्कुल। कि मैनुअल कंट्रोल लिया, स्विच नहीं मिलता किसी को, बंद कहाँ से करे इसको। 100%। ये एक डेफिनेशन है ना, मैं कौन हूँ का जवाब, ढूंढना है। वो दूसरी डेफिनेशन। जैसे आपको मिल गया कि आप कल की हो। सुनते जाओ ना जवाब, प्रेजेंट में रहना, तीसरा। ये तीनों सेम ही चीज है, लेकिन यदि आप वो मैनुअल में चला पा रहे हो तो वो आपका मन जो है वो पास्ट और फ्यूचर में विचलित नहीं होगा ना, वो प्रेजेंट में पूरा। और बताओ वो चीज डेफिनेशन चाहिए।
तो अभी जैसे हम देखते हैं और आपने भी सुना ही होगा कि एक्सपर्ट्स भी ये कहते हैं कि अगला जो पेंडेमिक है वो मेंटल हेल्थ का होने वाला है। तो हो ही रहा है हो वो। ही रहा है, पर लोगों को पता नहीं है शायद, या उनको किसी ने बताया नहीं है कि तुम्हें एंजाइटी डिप्रेशन या पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। तो आपको क्या लगता है कि अगर एज अ यंगस्टर्स हम बचना चाहें तो क्या अभी से हमें करना चाहिए? किसी मेंटल। हाँ, मेंटल हेल्थ की जितनी भी चीजें हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी और इजी आंसर की दोनों, क्योंकि हर तरह के लोग होते हैं ना, कुछ लोग इजी फॉलो करेंगे। सबसे डायरेक्ट आंसर तो यही है जो मैं हमेशा बोलता हूँ, उस चीज को समझो। क्या है एंग्जाइटी? मालूम है मुझे एंग्शियस फील हो रहा है, क्या फील हो रहा है, क्या है वो, किस भाव को तुम एंग्जाइटी बोल रहे हो, किस विचार से वो चीज आ समझोगे। और बाकी इजी लाइक डायरेक्ट वो वाले है तो फिर वही स्लो लाइफ, माइंडफुल लाइफ, नेचर के साथ कनेक्शन, थोड़ा